अगर हमारे मन में किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा जग जाए, तो हमें सिर्फ मेहनत ही करना पड़ता है। रास्ते खुद ब खुद अपने आप ही बनने लग जाते हैं। इस प्यारे से थॉट के साथ शुरुआत करते हैं अभ्यास 2.1.02 रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, एक अनुदेशक की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है टीचर यानी कि शिक्षक। ऑफिशियल इंस्टीट्यूट में या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में औपचारिक शिक्षा या फिर फॉर्मल तरीके से एजुकेशन शिक्षार्थियों या फिर लर्नर्स को प्रदान करना एवं संपूर्ण ज्ञान देने का काम एक शिक्षक का ही होता है। स्टूडेंट्स को सिखाने की जिम्मेदारी एक टीचर की होती है। एक टीचर कहाँ कहाँ पाया जाता है? प्री स्कूल, स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में पाया जाता है, और भी कई जगहों में जहाँ शिक्षा औपचारिक शिक्षा देने का काम यानी कि फॉर्मल एजुकेशन देने का काम होता है, वहाँ टीचर की ज़रूरत पड़ती है। तो यह टीचर एक औपचारिक शिक्षा देने का काम करता है। औपचारिक शिक्षा यानी कि फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है कि एक फॉर्मल वे में एजुकेशन को शिक्षार्थियों या लर्नर्स तक पहुंचाना। फॉर्मल तरीका जो होता है एक इंस्टीट्यूट में या स्कूल में या कॉलेज में जाके पढ़ाई करना, जहाँ शिक्षार्थियों या स्टूडेंट्स के ऊपर पूरी नज़र रखी जाती है, उनको प्रैक्टिकल सिखाया जाता है, उनको सामने रखकर एजुकेशन दी जाती है, जहाँ को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जहाँ खेल कूद होते हैं। ऐसी जगह, ऐसी शिक्षण संस्थानों में फॉर्मल तरीके से शिक्षा दी जाती है, जिसको हम औपचारिक शिक्षा या फॉर्मल एजुकेशन के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार एक इनफॉर्मल वे ऑफ एजुकेशन भी होता है, जिसे हम अनौपचारिक शिक्षा के रूप में जानते हैं। अनौपचारिक शिक्षा मतलब जहाँ हमें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती या कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ जाने में की ज़रूरत नहीं पड़ती, जहाँ कोई टीचर नहीं होता, हमें खुद ही घर में रहकर पढ़ाई करना पड़ता है। जैसे डिस्टेंस लर्निंग जो इग्नू करवाता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटीज़। इसमें हमें कहीं स्कूल कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हमें आखिरी में सिर्फ पेपर देने की जाने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें हमें हमारे ऊपर ना नज़र रखी जाती है, ना प्रैक्टिकल सिखाया जाता है, ना एजुकेशन सिखाया जाता है। हमें घर में ही रहकर पढ़ना पड़ता है। यह एक घर में रहकर पढ़ना एक इनफॉर्मल वे ऑफ एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा कहला गई। यह इस पढ़ाई को डिस्टेंस लर्निंग बोला जाता है। इस अनौपचारिक शिक्षा में एक और शिक्षा आती है जो हमें घर से प्राप्त होती है, जैसे संस्कार, एटीट्यूड, आचरण। ये हमें घर से मिलता है। इसको सीखने के लिए ना हमें लिखने की ज़रूरत पड़ती है, ना पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। ये डायरेक्ट हमें अपने माता पिता से मिल जाती है। इस शिक्षा को यानी कि इस संस्कार को, एटीट्यूड को सीखने को जो कहा जाता है अनौपचारिक शिक्षा, यानी कि इनफॉर्मल वे ऑफ एजुकेशन, जहाँ हमारा असेसमेंट या फिर हम इसके लिए हमें मार्क्स नहीं मिलते। इसमें जो अगला पॉइंट है वह है ट्रेनर यानी कि प्रशिक्षक। एक प्रशिक्षक वह होता है जो कि जिसके पास एक विशेष क्षेत्र में हुनर यानी कि स्किल होता है, और वह दूसरे ट्रेनी को ट्रेंड करता है या फिर दूसरे स्किल क्षेत्र में लोगों को ट्रेंड करता है। यह प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता है और गोल अचीवमेंट में स्किल यानी हुनर सिखाकर उसकी मदद करता है। यह फिज़िकली रूप से स्किल सिखाना ट्रेनर का काम होता है। जितनी भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ होंगी ट्रेनर की, यह उनके ऊपर नज़र रखेगा और उनकी कमियों को दूर करेगा। तो ट्रेनर के एग्ज़ाम होते हैं जैसे स्पोर्ट्स ट्रेनर, जिम ट्रेनर, डांस ट्रेनर। अलग अलग स्किल के लिए अलग अलग ट्रेनर की ज़रूरत पड़ती है। तो ट्रेनर का काम होता है ट्रेनी के साथ खड़े होकर प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन देकर उसके स्किल यानी हुनर को और अच्छा करना, उसको अपग्रेड करना। इसमें जो अगला पॉइंट है वह है इंस्ट्रक्टर यानी कि अनुदेशक। सीखने की गतिविधियों के दौरान लर्नर्स को लाइव इंटरेक्शन यानी कि वार्तालाप प्रदान करता है। मतलब एक इंस्ट्रक्टर जो होता है वह प्रैक्टिकली यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन के साथ उनको सिखाता भी है। एक इंस्ट्रक्टर को थियोरेटिकल नॉलेज भी होती है और प्रैक्टिकली नॉलेज भी होती है। प्रैक्टिकल सिखाते समय वह उनको उनके बारे में थियोरेटिकल नॉलेज भी देता है।
तो यह एक इंस्ट्रक्टर शिक्षक के बिना कार्य नहीं कर सकता। या तो ट्रेनर ने एक शिक्षक के रूप में कार्य किया हो या फिर अलग शिक्षक की नियुक्ति करे। तो जो इंस्ट्रक्टर है वह शिक्षक के बिना कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि जो इंस्ट्रक्टर है वह शिक्षक यानी कि टीचर के बिना कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि इंस्ट्रक्टर सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है और एक टीचर एक फॉर्मल वे में एजुकेशन देता है। ट्रेनर यानी कि एक प्रशिक्षक ने एक टीचर के रूप में अलग से कार्य किया हो तब तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर एक टीचर की अलग से नियुक्ति करनी पड़ती है। एग्जाम्पल फ्लाइट इंस्ट्रक्टर के केस में ऐसा होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है रोल्स ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। एक अनुदेशक की भूमिकाएं। एक अनुदेशक या इंस्ट्रक्टर कैसे रोल निभा सकता है या कैसी भूमिकाएं निभा सकता है। एज एन ऑर्गेनाइज़र, आयोजक के रूप में एक इंस्ट्रक्टर को पढ़ाने के लिए एक योजना बनानी पड़ती है। जैसे ऑर्गेनाइज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, पाठ्यक्रम के या विषय के आधार पर या कोर्स के आधार पर हमें ट्रेनी को किस तरीके से स्किल देना है, किस तरीके से उसको एजुकेशन देना है, इसके लिए योजना बनाना। प्रिपेयर ट्रेनिंग मटेरियल, जैसे हमें कोई विषय या कोर्स स्टार्ट करना है उसके पहले हमें कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे टीचिंग एड्स, इनमें लेसन प्लान होता है जिसमें हमें ट्रेनी को बताना पड़ता है, हर एक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है और विषय के बारे में उसको पूरी जानकारी देना पड़ता है। इसमें एक इन्फॉर्मेशन शीट होती है और ट्रेनिंग एड्स होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान होता है। इन सभी चीज़ों को पहले से तैयार करके एक योजनाबद्ध रूप से इनको बनाना पड़ता है ताकि एक अच्छे तरीके से एक फॉर्मल वे में ट्रेनी को एजुकेशन दिया जा सके, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जा सके, उसके अंदर कौशल या स्किल प्रोवाइड की जा सके। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है एक इंस्ट्रक्टर ऑर्गेनाइज़र के रूप में कैसे काम कर सकता है। कंडक्ट अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। Vocational instructor should conduct training program which include planning, preparation, presentation, testing and evaluation। इसमें एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसके अंदर इंस्ट्रक्टर प्लानिंग, कैसे इनको पढ़ाना है या फिर कैसे इनके लिए योजना तैयार करनी है, इनको कैसे स्किल प्रोवाइड कराना है। प्लानिंग के बाद इसमें प्रिपरेशन, इसकी तैयारी कैसे करें, इसमें क्या जो जो चीज़ें लगेंगी उसको पहले से योजनाबद्ध तरीके से इसको रख लिया जाए। इसके बाद प्रेजेंटेशन के लिए किस रूप में, ऑनलाइन तरीके से देना है या फिर विजुअल तरीके से देना है या फिर किताब से या फिर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के द्वारा इनको प्रेजेंटेशन देना है। फिर उसके बाद इनकी टेस्टिंग, जो ट्रेनी होंगे उनका टेस्ट लेना, उनकी रैंकिंग तय करना, उनका एवेल्यूशन करना, प्रैक्टिकल उन्होंने कितना सीखा, कितना स्किल हासिल किया, इन सब के बारे में जानकारी हासिल करना, यह ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत आएगा। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वर्कशॉप डेमोन्स्ट्रेशन। वर्कशॉप डेमोन्स्ट्रेशन में विशेष कौशल प्राप्त करने के लिए, प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल प्रोवाइड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वर्कशॉप डेमोन्स्ट्रेशन में ट्रेनी को डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके उसके स्किल, उसके हुनर को अपग्रेड किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एटीट्यूड फॉर्मेशन। एटीट्यूड फॉर्मेशन मतलब उसके आचरण में बदलाव लाना। मोटिवेट एंड गाइड टू इम्प्रूव द एटीट्यूड। एक जो ट्रेनी होगा उसको हमेशा मोटिवेट करते रहना ताकि सीखने में उसको मदद मिले, सीखने में या पढ़ने में उसको अच्छा लगे और उसका जो एटीट्यूड, आचरण है उसको अच्छा आचरण बनाए रखना, उसमें हमेशा सुधार लाना, बात करने का तरीका, रहने का तरीका, ये सब उसको बताना ताकि उसकी जो पर्सनैलिटी है वह डेवलप हो सके और साथ ही साथ अच्छे से अच्छा आचरण उसके अंदर आ सके। इसके बाद है इवैल्यूएशन एंड ग्रेडिंग, मूल्यांकन और श्रेणीकरण। एक ऑर्गेनाइज़र के रूप में इंस्ट्रक्टर का काम होता है कि
वह ट्रेनी को जो स्किल प्रोवाइड किया है, जो एजुकेशन दिया है, उसका इवैल्यूएशन कर सके, उसकी मार्किंग तैयार कर सके, उनकी रैंकिंग तैयार कर सके और ग्रेडिंग के हिसाब से उनका सर्टिफिकेट तैयार कर सके कि वह उसने कितना कौशल या कितना हुनर या फिर कितनी स्किल प्राप्त की है। एक ऑर्गेनाइज़र के रूप में इंस्ट्रक्टर के इतने काम होते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है, एक इंस्ट्रक्टर मैनेजर के रूप में कैसे काम करेगा। एक इंस्ट्रक्टर के अंदर मैनेजरियल स्किल होनी चाहिए ताकि वह हर चीज़ को मैनेज कर सके। तो इसमें पहला पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट। इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रक्टर के पास जितने भी टूल और इक्विपमेंट हैं उनको अच्छे से मेंटेन रख सके। जितनी भी महंगे महंगे इक्विपमेंट हैं उनका अच्छे से रख रखाव करना, यह एक मैनेजरियल स्किल होती है। सुपरवाइज द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ट्रेनी को जो प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जा रहा है उससे ट्रेनी कितना सीख रहा है, उसके अंदर कितनी स्किल पैदा हो रही है, इसके ऊपर नज़र रखना। अगर वह नहीं सीख पा रहा है तो ना सीखने का उसका क्या कारण है और इस कारण को दूर करने के लिए, इस कमी को दूर करने के लिए इंस्ट्रक्टर आगे क्या कदम उठा सकता है, यह मैनेजरियल स्किल में आती है। नेक्स्ट पॉइंट है लेजन विद द इंस्टीट्यूट। संस्था के साथ संपर्क बनाए रखना। जो एक इंस्ट्रक्टर होता है वह प्रशासन और ट्रेनी के बीच की एक कड़ी, एक मीडियम होता है। क्योंकि अगर ट्रेनी को सीखने में या कोई दिक्कत आ रही है या फिर उसके पास किसी चीज़ की कमी हो रही है तो वह प्रशासन को बताएगा। फिर प्रशासन उस कमी को दूर करेगा ताकि प्रशिक्षार्थी या ट्रेनी अच्छे से अच्छे स्किल को हासिल कर सके। तो इस प्रकार से प्रशिक्षक यानी कि इंस्ट्रक्टर, प्रशासन यानी कि गवर्नमेंट और प्रशिक्षार्थी, ट्रेनी के बीच की एक कड़ी साबित होता है जिसमें वह प्रशासन और इस ट्रेनी के बीच हो रही कमी को दूर करता है, उनमें इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करता है। जिस चीज़ की ज़रूरत होती है प्रशासन से डिमांड करता है और प्रशासन चाहता है कि ट्रेनी जो है वह अच्छा कौशल हासिल कर सके और देश में आगे बढ़ सके। इसमें आगे है इंस्ट्रक्टर मस्ट बी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड to student to administration as well as information issued by administration to student। प्रशासन के द्वारा जो भी नोटिस आते हैं उनको ट्रेनी तक पहुंचाना और ट्रेनी की जो जितनी बातें हैं वह प्रशासन तक पहुंचाना, इसमें यह बात लिखी गई है। जो भी सरकार द्वारा नोटिस जारी होता है या फिर इंफॉर्मेशन आती है, यह एक इंस्ट्रक्टर का काम होता है कि वह ट्रेनी को इन सभी इंफॉर्मेशन के बारे में पूरी अच्छी डिटेल दे सके। इसमें जो अगला पॉइंट है इंस्ट्रक्टर एज अ स्टूडेंट। एक इंस्ट्रक्टर को हमेशा छात्र की तरह सीखते रहना चाहिए क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। हमेशा कुछ न कुछ नया बदलाव होता रहता है। पहले टीचर ब्लैक बोर्ड में पढ़ाया करते थे, अब टीचर स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाते हैं। अगर हमें सही जानकारी रहेगी तभी हम दूसरों को सही जानकारी दे पाएंगे और हमेशा अपग्रेड रहेंगे और टेक्नोलॉजी के साथ चल सकेंगे। अभी तक इसमें हमने एक इंस्ट्रक्टर की, एक अनुदेशक की भूमिका यानी कि रोल को जाना और समझा। इसके बाद हम एक इंस्ट्रक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी उसकी जिम्मेदारी को समझेंगे। इसमें जो अगला पॉइंट है वह है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द लर्नर्स या फिर ट्रेनीज़। इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ इंस्ट्रक्टर में यानी कि इंस्ट्रक्टर की जिम्मेदारियों में जो पहला पॉइंट है वह है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द लर्नर्स एंड ट्रेनीज़। मतलब एक शिक्षार्थी यानी ट्रेनी के प्रति एक इंस्ट्रक्टर का क्या कर्तव्य, क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। इसमें पहला पॉइंट है स्केड्यूल या शेड्यूल के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा करें। मतलब जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है उसको सही समय पर उसके सिलेबस को कंप्लीट करना ताकि ट्रेनिंग के ऊपर से ज़्यादा वर्कलोड ना पड़े। इसके बाद अगला जो पॉइंट है गाइड एंड इंस्ट्रक्ट दैम प्रॉपरली। ट्रेनी को हमेशा अच्छे से गाइड करें, उनको अच्छे से अच्छा स्किल्ड एजुकेशन प्रोवाइड करें। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है
इवेल्युएट द ट्रेनी एंड टेक देम मोर एफर्ट ऑन एवरेज स्टूडेंट। जितने भी क्लास में स्टूडेंट हैं या ट्रेनी हैं, उनका इवेल्यूएशन करना, उनका या फिर एक टेस्ट कंडक्ट करवाना जिसमें यह पता चल सके कि कौन सा ट्रेनी एवरेज है, कौन टॉप लेवल पे है, या कौन किसके पास कितना स्किल है, यह जानकारी मिलेगी। तो हम जो ट्रेनी किसी स्किल में आगे है या फिर जो ट्रेनी पढ़ाई में अच्छा है, उसको तो हम पढ़ा सकते हैं, उसके पास पहले से ही जानकारी है। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है, जिसको जानकारी नहीं है, उसको आगे लाना, उसके ऊपर ज़्यादा एफर्ट डालना, उसको ज़्यादा स्किल प्रोवाइड कराना, ताकि वह उन लोगों की बराबरी में आ जाए जिनके पास अच्छा स्किल है। इसमें यह नहीं होना चाहिए कि कोई स्टूडेंट हमें अच्छा लगता है या फिर कोई हमारी जान पहचान का है तो हम उसको अच्छे से अच्छा स्किल दें, उसके साथ अच्छा आचरण करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी स्टूडेंट के साथ पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। सभी को समानता का अधिकार देना चाहिए, ताकि सभी लोग अच्छे से पढ़ें और अच्छा स्किल हासिल करके जाएं। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है, डेवलप एटीट्यूड एंड सेफ वर्क हैबिट इन ट्रेनी। ट्रेनी के अंदर अच्छी आदतें पैदा करना, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी जब ट्रेनी या कोई स्टूडेंट आता है, वो नए सामान को देखता है तो उसको जो सामान अच्छी लगती है वो रख लेता है। तो ऐसी आदतें पैदा ना होने देना, बुरी आदतों से बचाना, और जो कार्य करते समय या फिर किसी मशीन पे कार्य कर रहे हैं या किसी इंस्ट्रूमेंट पे कार्य कर रहे हैं, तो उनके अंदर सेफ्टी और प्रिकॉशन की आदत डलवाना, ताकि वह काम करते समय किसी भी दुर्घटना से बचे रहें। इसमें अच्छी आदतों से मतलब है कि ऐसी आदतें विकसित होना जो कार्यशाला में सुरक्षा से संबंधित हो, सेफ्टी से संबंधित हो, सिक्योरिटी से संबंधित हो, और टाइम मैनेजमेंट का सही पालन होना। इन सभी पॉइंट से एक ट्रेनी के अंदर एक अच्छा स्किल पैदा किया जा सकता है, उसके अंदर एक अच्छा पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्रिएट किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन के प्रति या सरकार के प्रति एक इंस्ट्रक्टर की क्या कर्तव्य, एक इंस्ट्रक्टर का क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। एक इंस्ट्रक्टर को सरकार के प्रति या प्रशासन के प्रति ईमानदार होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए, प्रशिक्षण में सहायता देनी चाहिए, अपने अपवहन सामग्री को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसे जिस इंस्ट्रूमेंट या जिस मशीन के बारे में जानकारी ना हो, उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए। जब उसकी पूरी जानकारी हो जाए तभी उस मशीन को चालू करना चाहिए या छूना चाहिए। और जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, उनका सही से रख रखाव होना चाहिए, इनको चोरी होने से बचाना चाहिए, और जो इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचाने से इन्हें रोकना चाहिए, ताकि सरकारी संपत्ति बचे रहे। जो नेक्स्ट जनरेशन आगे पढ़ने के लिए आने वाली है, उनको इन सामानों की कमी ना हो। इसमें जो अगला पॉइंट है, क्षेत्र भ्रमण और प्लेसमेंट आदि द्वारा उद्योगों से संपर्क करना। इस पॉइंट में यह बताया जा रहा है कि अपने आसपास के क्षेत्र में जितनी भी कंपनियां हैं, जितने भी उद्योग हैं, उनसे संपर्क करें और प्लेसमेंट के लिए अपने इंस्टीट्यूट में बुलाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को या ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनी को रोज़गार मिल सके। इससे अपने आसपास के एरिया के क्षेत्र में यह पता चलता है कि कितने स्किल्ड फोर्स की ज़रूरत पड़ रही है, और प्लेसमेंट कंपनी को अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्किल्ड पर्सन मिल जाता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेन डिसिप्लिन, रिपोर्ट टू एडमिन इफ़ एनी इंसिडेंट हैपन। इस पॉइंट में यह बताया जा रहा है कि एक इंस्ट्रक्टर को सरकार के प्रति हमेशा डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना चाहिए। अगर कोई इंसिडेंट हैपन हो जाता है, अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो तुरंत अपने एडमिन को रिपोर्ट करना चाहिए, ताकि वह यह जानकारी आगे प्रशासन को दे सके और किसी भी लापरवाही से बचा जा सके। इसमें जो अगला पॉइंट है रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द इंडस्ट्रीज़, उद्योगों के प्रति उत्तरदायित्व। इसमें इंस्ट्रक्टर की क्या क्या उत्तरदायित्व होता है, उसकी क्या जिम्मेदारी होती है। तो इसमें पहला पॉइंट है गिव सजेशन ऑन डे टू डे डेवलपमेंट इन ट्रेनिंग प्रोग्राम।
इसमें इंडस्ट्रीज़ को यह बताया जाता है कि दिन प्रतिदिन जो प्रोग्राम हो रहे हैं या जो डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम हो रहे हैं उनके बारे में इंडस्ट्रीज़ या उद्योगों को जानकारी देना, या फिर जो कंपनी है अपने क्षेत्र में उनको जानकारी देना। नेक्स्ट पॉइंट, खुद को नई तकनीक एवं इंफॉर्मेशन द्वारा अपडेट रखना। यानी कि एक इंस्ट्रक्टर को खुद को हमेशा अपडेट रखना चाहिए। जो भी नई न्यूज़ या जो भी नई इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें खुद को अपग्रेड होना चाहिए, या फिर जो नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है उनसे अवगत होना चाहिए, ताकि हमें हर क्षेत्र के विकास की हमेशा नॉलेज रहे। इसके बाद अगला पॉइंट है, विजिट इंडस्ट्रीज़ विद स्टूडेंट टू गेट अपडेशन एंड एक्वायरिंग फुल नॉलेज। इसमें यह बताया जा रहा है कि हमारे जो स्टूडेंट है, जो ट्रेनी होंगे, उनको उनकी फुल नॉलेज के लिए, उनकी वो जो स्किल है उनको और अपग्रेड करने के लिए उनके सब्जेक्ट से जुड़े इंडस्ट्रीज़ में जाना चाहिए, वहाँ काम कैसे होता है वो देखना चाहिए, तथा उन कामों के बारे में ट्रेनी को नॉलेज प्रोवाइड करानी चाहिए। इसके बाद अगला है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड द सोसाइटी एंड नेशन। राष्ट्र और समाज के प्रति एक इंस्ट्रक्टर का क्या उत्तरदायित्व होता है। इसमें पहला पॉइंट है, देश के प्रति जागरूक एवं जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए। समाज के प्रति सजग रहें तथा समाज को पूर्ण योगदान दें। समाज और राष्ट्र निर्माण में हमेशा भाग लें और हमेशा आगे रहें। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड हर सेल्फ और हिम सेल्फ। स्वयं के प्रति एक इंस्ट्रक्टर का क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। इसमें पहला पॉइंट है, सिंसियर एंड ऑनेस्ट इन देयर प्रोफेशन। हमारा जो काम है या फिर किसी का भी जो कोई काम होता है या फिर इंस्ट्रक्टर का जो काम है उसके लिए वह सिंसियर होना चाहिए, ऑनेस्ट यानी कि सच्चा होना चाहिए, ताकि ट्रेनी को सही मार्गदर्शन दिया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है, डेवलप बेस्ट एटीट्यूड, कीप गुड हेल्थ एंड हाइजीन। इसमें इंस्ट्रक्टर को अपना अच्छे से अच्छा आचरण देना चाहिए और अपनी जो हेल्थ है उसको अपना जो स्वास्थ्य है उसको सही रूप से रखना चाहिए और हाइजीन रहना चाहिए, मतलब स्वच्छ और साफ तरीके से रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रिएट लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, लर्निंग स्किल एंड टीचिंग स्किल, मेंटेन डिग्निटी यानी कि गरिमा। तो इस पॉइंट में यह बताया जा रहा है कि एक इंस्ट्रक्टर के अंदर सुनने की कला होनी चाहिए, कि वो किसी चीज़ को कितना सुन रहा है, कितना कैप्चर कर रहा है, यह सब कंसंट्रेशन से हो पाता है। उसके बाद स्पीकिंग स्किल होनी चाहिए, एक इंस्ट्रक्टर के अंदर बोलने की कला होनी चाहिए, वह ट्रेनी को कितना समझा पा रहा है, किस तरीके से समझा पा रहा है। और उसके बाद है लर्निंग स्किल, एक इंस्ट्रक्टर के अंदर किसी चीज़ को पढ़ के उसको समझने की कला होनी चाहिए, ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त कर सके। और टीचिंग, एक इंस्ट्रक्टर के अंदर टीचिंग स्किल भी होनी चाहिए। टीचिंग स्किल मतलब एक प्रॉपर वे में, एक फॉर्मल वे तरीके से एक स्टूडेंट को कैसे पढ़ाया जाए या ट्रेनी को किस तरीके से स्किल प्रोवाइड कराई जाए, यह स्किल इंस्ट्रक्टर के अंदर होनी चाहिए। और उसको मेंटेन डिग्निटी, अपनी गरिमा का पूरा ख्याल रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लास में आप बैठे हैं और मोबाइल चला रहे हैं और आपके ट्रेनी या स्टूडेंट भी आपके साथ मोबाइल चला रहे हैं। ऐसा होने से क्लास में जो एक मेंटेन है, जो एक इंस्ट्रक्टर और ट्रेनी के बीच का जो रिलेशनशिप है वह ख़राब होने लगता है, और इसके कारण चल रहे ट्रेनिंग प्रोग्राम में काफ़ी दिक्कतें आने लगती है। इसीलिए एक इंस्ट्रक्टर को स्वयं के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए, ताकि वह अच्छे से अच्छा स्किल ट्रेनी को प्रोवाइड कर सके और देश में एक अच्छी स्किल्ड मैन पावर पैदा कर सके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द प्रोफेशन, मतलब पेशे के प्रति
उत्तरदायित्व। अपना जो प्रोफेशन है या इंस्ट्रक्टर का जो प्रोफेशन है वह पढ़ाना है, उसके प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी होती है, इसमें यह हम इस पॉइंट में समझेंगे। अपने ज्ञान और कौशल को लगातार अपडेट करना चाहिए, नई जानकारी प्राप्त करना चाहिए और खुद में जो कमी है उसको दूर करना चाहिए, और जो दूसरों में अगर कोई कमी दिख रही है उसको भी साथ में दूर करना चाहिए। नई रणनीतियों को अपनाना चाहिए, प्रोफेशन का पूरा ज्ञान रखना चाहिए। मतलब आपका जो अगर स्किल है उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप दूसरों को सही नॉलेज प्रोवाइड करा सकें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स पेरेंट्स। माता पिता के प्रति एक इंस्ट्रक्टर का क्या उत्तरदायित्व होता है। ट्रेनी और पेरेंट्स के बीच संपर्क बनाए रखना। ट्रेनी जो होता है वह काफ़ी दूर से आते हैं ट्रेनिंग के लिए, जिनके कारण उनके पेरेंट्स को भी चिंता बनी रहती है। इसके लिए इंस्ट्रक्टर को पेरेंट्स और ट्रेनी के बीच में एक संपर्क बनाए रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेनी की कमियों और उन्नति की जानकारी देना। ट्रेनी की कमी है, जो स्किल में कमी आ रही है या फिर उनके अंदर जो दिक्कतें हो रही हैं, या फिर जो उसकी उन्नति की जानकारी है या फिर स्किल के बारे में अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसकी जानकारी उनको पेरेंट्स को भी देना, ताकि उनके पेरेंट्स को यह पता चल सके कि उनके बच्चे में कितना गुण विकसित हो रहा है, क्या कमियां हैं, क्या सुधार करना चाहिए और उनके अंदर क्या नई जानकारी और क्या नई खूबियां पैदा करना चाहिए। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है पेरेंट्स को करियर, फ्यूचर एवं देश में हो रहे परिवर्तन के बारे में बताना चाहिए कि देश में क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, उनके बच्चों के लिए किस फील्ड में कौन सी चीज़ें अच्छी रहती हैं, या फिर देश में क्या क्या नई टेक्नोलॉजी आई हैं, किस किस क्षेत्र में हम विकास कर सकते हैं, किस किस क्षेत्र में हम नॉलेज ले सकते हैं। इनके बारे में पेरेंट्स को पूरी जानकारी देना, और ताकि वो भी अपने बालक बालिकाओं के भविष्य को बनाने में सहायता कर पाएँ और देश में चल रही योजनाओं से अवगत रहें, ताकि जो देश में जो योजनाएं चल रही हैं उनका पूरा लाभ ले सकें और अपने जो ट्रेनी है या उनके बच्चे हैं उनको इस स्किल के क्षेत्र में या फिर एजुकेशन के क्षेत्र में आगे अग्रसर होते रहें। पेरेंट्स के प्रति इंस्ट्रक्टर की और भी कई भूमिकाएं रहती हैं, लेकिन इसके साथ साथ ट्रेनी की भी एक भूमिकाएं रहती हैं। वो यह है कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर सकते हैं, तो एक ट्रेनी या फिर एक बच्चे का या एक स्टूडेंट का भी यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने सपने या अपने लक्ष्य को या फिर अपने गोल को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करे, ताकि उनके पेरेंट्स को भी इससे खुशी मिल सके। तो इसमें हमने जाना कि एक अच्छे इंस्ट्रक्टर की क्या भूमिकाएं होती है और क्या उसके उत्तरदायित्व, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अभ्यास 2.1.03 एसेंशियल ट्रेड्स ऑफ अ गुड इंस्ट्रक्टर। एक अच्छे प्रशिक्षक में आवश्यक गुण क्या क्या होना चाहिए।